कक्षा 10 हिंदी। मैं आरिश प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 7.1.1 मीराबाई कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इनका जीवन परिचय ले लेते हैं। मीराबाई जी का जीवन परिचय पहले जान लेते हैं, क्या है ये, कहाँ जन्मी है, क्या हुआ। तो मीराबाई का जन्म संवत 1573 में जोधपुर के चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। मतलब ये जोधपुर की थी, राजस्थान की। तो कम आयु में ही इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हो गया था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े ही दिन के बाद मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति के पद रचना, नाचना गाना सामंती राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। राज परिवार ने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका चली गई और जीवन पर्यंत वहीं रही। मीरा की कविता में कृष्ण भक्ति और प्रेम का चरम उत्कर्ष मिलता है। उनकी कविता में ब्रज और मेवाड़ी दोनों का पुट मिलता है। यहाँ दिए गए पदों में उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। मीरा के कृष्ण प्रेम की उत्कटता इन पदों में देखी जा सकती है। व्यक्तिगत प्रेम की इतनी उदात्त छवियां मध्यकालीन काव्य में दुर्लभ है। तो पहले शब्द देख लेते हैं थोड़े से, क्या है ये। तो बावरी है, बावरी का मतलब पगली। न्याय का मतलब है नाते रिश्ते वाले। और कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाला। नागर मीन्स होता है नगर में रहने वाला। अविनाशी जिसका विनाश ना हो। कुमति बुरी मति। काल बयाल काल रूपी सांप। कांची मीन्स कच्चा। उर मीन्स हृदय। बचल मीन्स वत्स। मैं मीन्स मैं। अमोलक मीन्स अमूल्य। खेवतिया नाव खेलने वाला। भव सागर संसार रूपी समुद्र। हरस मीन्स खुश या प्रसन्न होता है। तो इस तरह से ये शब्दार्थ है। इन्हीं शब्दार्थों को लेकर के और हमें जो इसमें मीरा के पद दिए हुए हैं इसको हमें व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं क्या पद दिए थे। यह है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मतलब यहीं से शुरू हुआ है उसका। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्याय कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। अब इसके थोड़ा संदर्भ व्याख्या वगैरह भी चलते हैं। तो संदर्भ है, पहले देखिए। प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण भक्ति से लिया गया है। और प्रसंग में देखिए क्या है, इसमें मीराबाई ने कृष्ण जी की भक्ति का वर्णन किया है। कृष्ण में मीरा की दशा मीरा के काव्य में वर्णित है। मतलब इस काव्य में मीरा की जो कृष्ण भक्ति है वो उसको उसकी चरम सीमाओं को दिखाया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में इतनी रंग गई कि मेरे पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगे। मैं अपने कृष्ण की स्वयं दासी हो गई। लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हो गई और अपने कुल यानी वंश का नाश कर दिया। राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा, उसे पीकर भी मैं हंसती ही रही। मीराबाई कहती हैं कि मुझे कृष्ण जी सहज ही मिल गए, जिनको अविनाशी कहा गया है। विशेष क्या है इसमें, हरि गीतिका छंद, सांद्रस एवं मधुर्य गुण है। चलिए अगले उसको देखते हैं। मैं तो सामरे के रंग राची, साजी सिंगार बंधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमुति लई साधु की, संगत भगत रूप है सांची। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। उण बिन सब जाग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्रीधरन लाल सु, भक्ति रसीली जांची। तो संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण भक्ति से लिया गया है। प्रसंग है, कृष्ण जी की भक्ति में लीन मीरा की दशा का वर्णन किया गया है। क्या व्याख्या है इसमें, देखिए क्या कहती है मीराबाई।
मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने कृष्ण जी के रंग में रंग गई हूँ। सज धज कर श्रृंगार करके मैं पैरों में घुंघरू बांध कर लोक लाज त्याग कर कृष्ण की भक्ति में नाच रही हूँ। साधु की संगति से मेरी दुर्गति टल गई है, मैं सच्ची भक्त बन गई हूँ। दिन रात हरि के गुण गाकर मैं काल रूपी सांप से बच गई हूँ। कृष्ण के बिना सारा जग नीरस लगता है, सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा कहती हैं मैं अपने गिरधर गोपाल की दासी हो गई हूँ, मुझे भक्ति में ही आनंद आता है। तो विशेष क्या इसमें हरि गीति का छंद, शांत रस और मधुर गुण है इसके अंदर। अगला है बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली रजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुल शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो चलिए इसका भी देखते हैं, संदर्भ से व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ में है प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण भक्ति से लिया गया है। प्रसंग है मीराबाई कहती हैं कि मेरे हृदय में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है। व्याख्या देखिए क्या है। मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण जी, आप मेरे नैनों में समाये रहिए। आपकी सांवली सूरत मन को मोहने वाली है, नयन विशाल है, होठों पर मधुर तान छेड़ने वाली बंसी विराजमान है, गले में बैजंती की माला है, कमर में छोटी सी घंटी बंधी है, पैरों में घुंघरुओं के शब्द मीठे जान पड़ते हैं। मीराबाई कहती हैं मैं संतों के साथ सुख भोग रही हूँ, मेरे भक्त वत्स गोपाल हैं। इसमें भी विशेष है, ये मधुर्य गुण है, शांत रस है, हरि गीति का छंद है इसके अंदर। मतलब इसमें मीराबाई ने कृष्ण को सर्वोपरि मान करके उनकी ही भक्ति की है और उनको ही अपनाया है और सब जगह रह करके उन्हीं के गीत गाया करती थी। उन्हीं गीतों में से इन गीतों का थोड़ा सा वर्णन दिया गया, वैसे ये बहुत बड़ा है। चलिए अगले को देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यहीं से गाने भी बनाए गए हैं। वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। खायो ना खर्च चोखर ना लावे लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सद की नाव खेवटी सदगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण भक्ति से लिया गया है। प्रसंग देखिए, मीरा कृष्ण भक्ति रूपी धन को पाकर अत्यंत खुश है। व्याख्या लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मुझे राम रतन धन मिल गया है, मेरे गुरुजी ने मुझे अमूल्य वस्तु दी है जिसे मैंने उनकी कृपा जानकर अपना लिया है। मुझे कृष्ण भक्ति में कई जन्मों का धन मिल गया है, इसलिए संसार में सब कुछ गंवाना पड़ा है। इसका खर्च भी नहीं होता है, चोर भी नहीं ले सकता है, किंतु रोज 1.25 गुना यह भक्ति धन रूपी बढ़ता जाएगा। सत रूपी नाव को खेलने वाला मेरे सदगुरु मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे। मीरा कहती हैं मैं अपने ईश्वर की यश गान हंस हंस कर करती हूँ। विशेष क्या है इसमें, मधुर्य गुण, शांत रस और हरि गीत का छंद है इसके अंदर। और बच्चों ये इसी के साथ ये यहीं पे रोकने की कोशिश करता हूँ मैं। ये नीचे लाल रंग का बटन दिया हुआ है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।